सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यहाँ साखी एक सत्संगी भाई की है। देखिए, वहाँ बहुत ही प्रेमी सत्संगी थे और हमेशा चाहे दिन हो रात हो 2400 घंटे अपने मन को भजन सिमरन में लगाए रखते थे। देखिए किस प्रकार से उस कुल मालिक ने उन पर दया मेहर करके दर्शन देकर किस प्रकार से उनसे संभाल की। और जब एक बार का वक्त ऐसा आया कि उनके घर में कुछ डाकू यानी चोर घुस आए, लेकिन उनका बाल विवाह का नहीं कर पाए। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए किस प्रकार से हमारे प्यारे संत सदगुरु स्वयं आकर उनके संभाल करते हैं और चोरों के आगे खड़े हो जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं। तो साखी में बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, यहाँ साखी एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी भाई रहा करते थे। साध संगत जी, जब वहाँ पहली बार डेरे गए तो उनको वहाँ का माहौल बहुत ही सोना यानी बहुत ही सुंदर लगा। अब उनको वहाँ माहौल भा गया। अब उनके मन में एक प्रेरणा जागी यानी एक विचार आया कि मुझे भी यहाँ सेवा करनी है और जो संत सदगुरु उनसे मिलना है और नामदान को लेना है। सत्संग जी, देखिए वह मालिक जिसको बुलाना चाहता है वही वहाँ जा पाता है। देखिए उस मालिक की दया मेहर से उस सत्संगी भाई को पहली बार में ही नामदान की बख्शिश हो गई, क्योंकि वहाँ तो कोई बिछड़ी हुई रूह थी जो कोई पहले कभी सत्संग में आया करती थी और मालिक की ही रूह रहती है जो सत्संग में आकर उनसे मिल पाती है, उनके सत्संग सुन पाती है और उनकी सेवा कर पाती है। तो साध संगत जी, जब उस भाई को नामदान की बख्शिश हुई तो वहाँ घर जाकर अब लगा नामदान की सेवा करने। साध संगत जी वहाँ सुबह शाम दोनों वक्त भजन सुमरन करता और अपना कीमती समय भजन सुमरन में जरूर देता। साध संगत जी, उसका जो मन था इतना प्रेम और दया और विनम्रता के साथ था कि वहाँ चाहे जो कार्य करता सुमरन उसके मन में चलता ही रहता। साध संगत जी, बहुत दिन बीत गए। एक बार की बात है, जब रात को वहाँ भजन सिमरन में बैठा तो कुछ डाकू उसके घर में घुस आए। आप जी अगली कड़ी सुनिएगा किस प्रकार से कुल मालिक स्वयं आकर उसके घर की ओर उस सत्संगी भाई की हिफाजत यानी कि उसकी सुरक्षा करते हैं। साध संगत जी, जब वहाँ भजन सिमरन में बैठा था तो उसके चारों तरफ लगभग 8 से 10 जो चोर थे वहाँ आइट साइड से उसको घेर कर खड़े हो गए। अब वहाँ तो कुल मालिक की सेवा में यानी भजन सिमरन में बैठा था। अब जो मालिक की सेवा में बैठा हो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो देखिए जब वहाँ भजन सिमरन कर रहा था तो चारों तरफ उसके जो चोर खड़े थे और उन्होंने देखा कि यहाँ तो ध्यान में बैठा है, तो वहाँ सभी चोरी करने के मकसद से आए थे और उन्होंने घर के कोने कोने को तलाश लिया। लेकिन आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे, एक कमरा जो कि उसका दरवाज़ा खुला था, तो वहाँ उस कमरे में क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग बैठे हैं और उनके चारों तरफ बहुत ही सत्संगी बैठे हैं और वहाँ पर सत्संग चल रहा है। सत्संग जी, वहाँ सभी चोर उस नज़ारे को देखकर परेशान हो गए, हैरान हो गए। वह सोचने लगे कि इस घर में तो हमें यहाँ पता चला था कि कोई नहीं रहता सिवाय इस व्यक्ति के, फिर यहाँ अंदर इतने सत्संगी और यहाँ बुजुर्ग जो कि सफ़ेद पगड़ी में बैठे हैं, यहाँ कौन है? और यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो यह देखकर वो हैरान हो गए और डर कर उस घर को छोड़कर भाग गए। साध संगत जी देखिएगा, आप जानकर हैरान रह जाओगे। यहाँ सभी जो भी घटना घटी थी वहाँ पे एक बाहर जो उस मोहल्ले में एक चौकीदार थे वहाँ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि 8-10 लोग उस भाई सत्संगी घर के अंदर घुसे और चोरी के मकसद से आए थे। लेकिन वहाँ चौकीदार भाई क्या देखता है कि चारों जो चोर थे और 6 बाद में आए वो सभी उस घर से बाहर निकलकर भागने लगे। यह देखकर वहाँ चौकीदार भाई हैरान रह गया। वहाँ सोचने लगा शायद कि वह सत्संगी भाई जाग गया और इनको डरा कर भगा दिया। सत्संगत जी, लेकिन देखिएगा जब सुबह हुई तो वहाँ सत्संगी भाई बड़े ही प्रेम से उठा और अपने कुल मालिक की भजन बंदगी में बैठ गया। और जब सवेरा हो गया और वहाँ चौकीदार भाई जो कि बाहर खड़ा था वहाँ बाहर से अंदर आया और उस सत्संगी भाई से कहने लगा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं
हम आपको बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हम क्या करें, हम आपकी मदद नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ 10 लोग थे और मैं अकेला। करता भी तो क्या कर सकता था जी। सत्संग जी, उस सत्संगी भाई ने कहा कि आप जी क्या कह रहे हो और इतने परेशान क्यों हो, हुआ क्या मुझे बताइए। सत्संग जी, तब वहाँ चौकीदार भाई बहुत ही हैरानी से देखने लगा और कहने लगा कि जी आपको कुछ नहीं पता। तो उन सत्संगी भाई ने बड़े ही प्रेम से उनको बिठाया और कहा, नहीं बाबा जी आप बताइए हुआ क्या है। तब उन भाई ने कहा कि देखिए आज रात को शाम को 8-10 लोग आपके घर में यानी इस भवन में घुसे थे और वहाँ चोर थे, चोरी के मकसद से आए थे, पर न जाने क्यों मुझे नहीं पता वहाँ सब के सब बाहर निकल गए और ऐसे निकले मानो कि कोई उन्हें डरा धमका कर भगा रहा हो। सत्संग जी, यह सुनकर वह सत्संगी भाई हैरान हो गया और कहने लगा, आप ये क्या कह रहे हो। तब उस भाई ने कहा, बिल्कुल हाँ जी ये सही बात है, 10 लोग चोरी के मकसद से आए थे, लेकिन ना जाने ऐसा कौन है आपके घर के अंदर जो कि उनको सभी को भागने पर मजबूर कर दिया। सत्संग जी, देखिए वह सत्संगी भाई यह सुनकर हैरान हो गया। और जब वहाँ सत्संगी भाई शाम को भजन स्मरण के लिए बैठता है तो क्या देखता है कि जो उसके घर में रात को घटना घटी थी वह सारी उसकी नज़रों के सामने आ गई। वहाँ देखता है कि 8-10 लोग घर के अंदर घुसे और वहाँ कोने कोने को तलाश लिया और उसे देखकर वह हैरान हो गए कि वहाँ तो भजन स्मरण में बैठा है, इससे नहीं छेड़ना, क्योंकि कुल मालिक के बंदे से कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन जब वहाँ इस कड़ी की अगली पंक्ति को देखता है तो हैरान खुद हो जाता है। वहाँ क्या देखता है कि जो कमरे में वहाँ शाम को सोता है उसकी तरफ 8-10 लोग जाते हैं और उसी कमरे में उसकी धन दौलत जो भी रखी थी वह सब रखी हुई थी। उसके अंदर वहाँ चोर प्रवेश करते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक संत सद्गुरु उनकी पलंग पर बैठे हैं और बहुत सारे सत्संगी वहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं और वह संत सद्गुरु सत्संग फरमा रहे हैं। यहाँ देखकर वहाँ चोर भाग जाते हैं। यह सभी उसकी आंखों के सामने दिख रहा था। सत्संग जी, यहाँ देखकर उस भाई की आंखों से आंसू आ गए और वह हैरान हो गया कि कुल मालिक मेरी रक्षा मेरी संभाल करने स्वयं आए। तो सत्संग जी, देखिएगा किस प्रकार संत सद्गुरु हमारी संभाल करने जरूर आते हैं, लेकिन कहीं कमी है तो हमारी एक बार सच्ची बंदगी सच्चे मन से हमें उस कुल मालिक पर विश्वास करके उसके भजन बंदगी में बैठना चाहिए और एक दिन जरूर वहाँ हमारी संभाल करेगा। इसी के साथ अपनी साखी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जी। धन्यवाद।